हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एम इज आर का यूज। ठीक है, एम इज आर का यूज पहले हम लिख लेते हैं। यूज ऑफ एम इज और आर। अब एम इज आर का यूज हम कौन सा सेंटेंस बनाने में करते हैं यूज? कैसे सब सेंटेंस में? I am a boy। मैं एक लड़का हूँ, वह एक लड़की है। She is a girl। वह एक लड़की है। She is a girl। वह एक लड़का है। He is a boy। वह एक टीचर है। He is a teacher। तो इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं और एम और इज और आर का यूज करते हैं। आई के लिए सिर्फ क्या होता है? एम। यस। और इज किस में लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सी, ही और इट और नेम। कोई नेम हो, सिंगुलर नेम, एक नेम, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। और आर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे क्या होता है? यू, दे, वी and two names और बॉयज को, जैसे एक लड़का, दो लड़का, है ना? बॉयज। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। जैसे मैं गरीब हूँ तो कैसे बोलेंगे? I am a poor। मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर। तो पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। वर्ब वन और ऑब्जेक्ट वन वर्ब, यानी कि वन भी लगा सकते हैं और 5 होता है सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, आप जानते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। जो करता है, जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई, वी, ही, सी, इट, नेम, ये सब क्या हो गया? सब्जेक्ट। और वह क्या हो गया? जो एक्शन करता है, जो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप लिख रहे हो और वह बोल रहा है, तो क्या हो गया? एक्शन हो गया। उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट जिस पर हम काम करते हैं, है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे हमें निगेटिव बनाना हो, निगेटिव जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो हम बना लिए आई एम स्टूडेंट। और जब हम क्या कहते हैं, ये एम इज आर के लिए ये नहीं होगा। एम इज आर का यूज है ना, तो बीच में सब्जेक्ट के साथ लगेगा। एम पहला रूल होगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक था। सब्जेक्ट, उसके बाद होगा एम इज और आर, उसके बाद होगा वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा डोंट ऑफ। तो ये हुआ पहला स्ट्रक्चर। अगर हमें इसी चीज को निगेटिव बनाना हो, जैसे कि मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट स्टूडेंट। तो इसके लिए हम बनाते हैं सूत्र
कैसे बनता है इसका रूल? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, और उसके बाद क्या यूज करते हैं? नोट का, उसके बाद वर्ब वन का, उसके बाद नहीं ऑब्जेक्ट का। और जैसे वह एक विद्यार्थी है, He is a student. ही इज अ स्टूडेंट, थोड़ा जोर से बोलना। वह एक विद्यार्थी है, He is a student. वह एक विद्यार्थी नहीं है, He is not a student. नॉट स्टूडेंट। वह गरीब है, He is poor. वह गरीब नहीं है, He is not poor. No poor. नो पुअर, ही इज नॉट पुअर भी लगाते हैं, नॉट पुअर भी लगाते हैं। तो वह धनी है, This कैसे is बोलेंगे? rich. वह धनी है, He is rich. ही इज रिच। वह धनी नहीं है, He is not rich. नॉट रिच। वह बुद्धिमान है, He is honest. ही इज ऑनेस्ट। वह बुद्धिमान नहीं है, He is not honest. नॉट ऑनेस्ट। Honest. तो आपने सीख लिया नॉट का भी यूज करने। अगर आपको अगर यही इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव, क्या वह बुद्धिमान है, तो कैसे आप बनाएंगे? उसके लिए पहले आप सूत्र देख, पहले आप रूल समझ लीजिए, ठीक है, कि रूल कैसे वर्क करता है। जैसे क्या वह बुद्धिमान है, तो क्या हो जाएगा? एम इज आर जो है ये आगे चलो. हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। M is और R. आर क्या होगा? Helping word. हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? आगे आ जाएगा। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, ठीक है, यहाँ इंट्रोगेटिव है, ये निगेटिव है, ये अफर्मेटिव है, ठीक है। और ये तीनों क्या हो जाएगा? पहले आगे हो जाएगा। क्या तुम पागल हो? अगर उससे बोलोगे क्या तुम पागल हो, तो कैसे बोलोगे? Am I mad? एम आई मेड नहीं, क्या तुम पागल हो? आर यू मेड? Are you mad? क्या तुम नटखट हो? You आर यू नट्टी? naughty. Naughty. हाँ, आर यू नोटी? क्या तुम गरीब हो? Are you poor? क्या तुम बुद्धिमान हो? Are you honest? आर यू ऑनेस्ट? तो क्या किए हम? उसको आगे किए, किस चीज को? Helping verbs को. हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाते हैं एम इज आर, उसको आगे किसी को पूछने के लिए आगे लिखते हैं, बोलते हैं, और सेंटेंस बनाने में भी आगे ही उसका पूछने के लिए, क्या तुम ये हो, क्या तुम वो हो, क्या तुम नहीं खेलते हो। तो इस तरह से एम इज आर को आगे लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या तुम पागल हो, तो क्या लिखें? आर यू mad. आर यू, ये सब्जेक्ट यहाँ आ गया ना, आर यू मेड, Verb 1 फिर object. फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर हमें यही चीज पूछना हो इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये है इंट्रोगेटिव, सिर्फ ये है इंट्रोगेटिव और ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो चौथा एम इज और आर, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। यहाँ देखो, ध्यान यहाँ दो, नॉट, उसके बाद वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कितना हम रूल बता दिए? यहाँ देखो, फोर। एक सेंटेंस को हम 4 तरीके से बोल सकते हैं। नहीं, कैसे नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। 4 क्या? 6 तरीके से, 6 नहीं, 20-22 तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा, तो फिर आप सीख जाएंगे। एक ये हो गया, और एक होता है WH फैमिली। WH फैमिली इसको बोलते हैं WH फैमिली। जैसे WH फैमिली में क्या होता है पता है? कैसा? Why सबसे पहले आता है, फिर आता तुम है क्यों नहीं पागल हो? Why are you mad? तुम क्यों नहीं पागल हो? Why are you not mad? तुम क्यों नहीं पागल हो, तो why are you
नॉट मैड। नहीं, तुम क्यों पागल हो? Why are you mad? हाँ, तो इस तरह से कितना हो गया तुम्हारा? दो और बढ़ जाएगा ना। हाँ। तो इस तरह तरीके से हम बोलते हैं कोई भी सेंटेंस को 6 तरीके से, लेकिन आज हमें सीखना है 4 ही तरीके, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। तो तब WH फैमिली हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम 4 ही पढ़ते हैं और इस पे कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं रामू पतला है। Ramu is thin. रामू इज Thin. रामू पतला है, रामू इज थिन। रामू पतला नहीं है। Ramu is not thin. क्या रामू पतला है? Why Ramu is thin? नहीं। क्या रामू पतला है? रामू के साथ क्या लगता है? Is Ramu thin? इज रामू थिन। क्या रामू पतला नहीं है? Is Ramu not thin? Is Ramu not thin? तो इस तरह से किस तरह से बोले आप? 4 तरीके से बोले। आप लोग किसान हो। You are farmer. We are farmer. They are farmer. आप लोग किसान हो। वी आर फार्मर। हम लोग किसान हैं उसका हुआ। वी का मतलब हम लोग। आप लोग किसान हो। यू आर फार्मर। आप लोग किसान नहीं हो। You are not farmer. क्या तुम लोग किसान हो? Are you farmer? आर यू फार्मर? क्या तुम लोग किसान, क्या आप लोग किसान नहीं हो? Are you not farmer? वेरी गुड। वे लोग शिक्षक हैं। वे लोग they are teachers. दे आर टीचर। वे लोग टीचर नहीं हैं। They are not teachers. क्या वे लोग टीचर हैं? Are they teachers? आर दे Teachers. क्या वे लोग टीचर नहीं हैं? Are they not teachers? वेरी गुड। तुम लोग लड़के हो। तुम लोग लड़के हो? हाँ। You are boys. यू आर Boys. तुम लोग लड़के नहीं हो। You are not boys. क्या तुम लोग लड़के हो? Why? नहीं. Are you boys? Are you boys? ओके। क्या तुम लोग लड़के नहीं हो? Are you not boys? थैंक यू। Boys. तो boys. मैं एक विद्यार्थी हूँ। I am a student. मैं एक विद्यार्थी नहीं I am हूँ। not a student. क्या तुम एक विद्यार्थी हो? नहीं, I am a student. ओके। क्या तुम एक I विद्यार्थी am नहीं? not a student. थैंक यू। आप एक डॉक्टर हो। आप एक डॉक्टर। You are a doctor. आप एक डॉक्टर नहीं हो। You are not a doctor. क्या तुम एक डॉक्टर हो? Are you not a doctor? क्या तुम एक डॉक्टर नहीं Are you हो? not doctor? आर यू Not doctor. आप वह एक अभियंता है। अभियंता मतलब? इंजीनियर। he is engineer. ही इज Engineer. वह एक इंजीनियर नहीं है। He is not engineer. क्या वह एक इंजीनियर है? He is नहीं. R is engineer. Is he engineer? इज लगेगा ना? Is ही के साथ इज लगता है ना? Is he engineer? इज ही इंजीनियर? क्या वह इंजीनियर नहीं Is he है? not engineer? तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। वह एक गायिका है। वह एक singer. हाँ She is a singer. हाँ से शी इज Singer. सी इज सिंगर। वह एक गायिका नहीं है। She is not singer. शी इज नो सिंगर। ए नहीं लगेगा उसके बाद। नॉट के बाद जो है ना ए का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इतना समझना। इसमें लगेगा, फर्स्ट में लगेगा ए, और जहां नॉट का यूज करेंगे तो उसमें ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो फिर से बोलो, वह एक गायिका है। He is a singer. शी इज Singer. वह गायिका नहीं है। She is not singer. She क्या वो- is not singer. क्या वो गायिका है? She is singer. इज सी Singer. क्या वो गायिका? She is not singer. इस तरह बोलना है। रीता एक नर्स है। Rita is a nurse. रीता एक Rita is not nurse. रीता एक नर्स नहीं है। Rita is not nurse. क्या रीता नर्स है? Is Rita nurse? Is Rita nurse? इज Rita nurse. इज रीता नर्स? इज यहाँ Rita देखो। nurse. क्या रीता नर्स है? तो उसमें आगे इज आ जाएगा ना। हाँ. तो इस आपको ना बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, कौन सा सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव कैसे होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा। तो इस तरह से आपके लफ्ज पे आ जाएगी और आप
बोलेंगे और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे और कैसे किसी को तुरंत बोल के बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आज यहीं तक क्लास। थैंक यू।